जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने आंसर की जारी कर दिया था कल ही। और कल आपने देखा भी होगा, आपने आंसर मिला भी लिया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चे अब जो आगे तैयारी करने वाले हैं, या जो बच्चे अभी एनटीपीसी का एग्जाम देंगे, आरपीएफ का एग्जाम देंगे, तो पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कि भाई क्या पैटर्न रह रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टॉपिक को भी आप पढ़ते जा रहे हैं जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो एक नजर आपको देखने की जरूरत है। 20 प्रश्न पूछे गए थे। पढ़ने वाला बच्चा जो सच में पढ़ाई करा था, चूंकि फॉर्म भरने के बाद 1 साल समय मिल गया भाई, तो अगर आपने लगभग 8 महीने 10 महीने भी आपको समय मिला और आपने तैयारी करा है, तो मुझे लगता है इस 20 क्वेश्चन को करने के लिए 20 मिनट की समय की जरूरत थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज जो एग्जाम जो हुआ था, आज हम उसका एनालिसिस देखें। 25/11/2024 का 9 से 10 वाला जो शिफ्ट था, मैथ के क्या प्रश्न थे, इस बात को समझिए। अब ये सवाल है आपके सामने, एक ग्राफ दिया गया और इसमें सवाल आपसे कह दिया कि जरा बताइए कि बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा। आपको पूछा गया है बाइक और मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी की संख्या, जिसमें आप देखेंगे कि यह एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कार यूज करने वाला 450 लोग हैं। इधर कर्मचारी की संख्या का दे दिया है ग्राफ। यहां बाइक वाला है 300, कंपनी बस 550, मेट्रो है 150, अन्य है 250। तो बाइक चलाने वाला 300, तो बाइक चलाने वाला कर्मचारी की संख्या है 300 और मेट्रो से जाने वाला का संख्या है 150। इसको काट दिया तो हो गया 2:1। आपका आंसर है ऑप्शन ए, सही है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या पूछा है, कहा था कि एक कार क्रमशः 10, 20, 30 और 60 के चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी को तय करता है। तो बताइए कि दूरी में कार की औसत चाल क्या है। इस दूरी को तय करने में कार की औसत चाल पूछा गया था मेरे दोस्त। आप जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस हमसे पढ़े हैं, हमने आपको यह पढ़ा रखा है जी, कि जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाएगा तो औसत चाल के लिए 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लेना है। 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। समझना है अब कि 60 दूरी हर बार तय करना है। तो हर बार 60 दूरी तय करना है, 4 बार में 4 गुना 60 दूरी तय करिएगा। ये हो गया दूरी, टोटल डिस्टेंस हो गया। नीचे में टोटल टाइम लिखने के लिए सोचना है 60 दूरी को 10 के चाल से तो 6 टाइम लगेगा, 20 के चाल से तो 3 टाइम लगेगा। यही 60 दूरी को 30 के चाल से 30 दूना 60 2 टाइम लगेगा। 60 से 60 को तय करेंगे तो 1 टाइम लगेगा। 6 3 9, 6 आ 3 9 2 11 1 12, यानी 12 टाइम लगेगा। यानी 12 से भाग दे दीजिए टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। 12 पचे 60, 4 पचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस यात्रा में औसत चाल हो गया। आपका आंसर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए आपका आंसर है जी। अगला सवाल पर चलते, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा था। 11,000 रुपया पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। हमने 6 माही 3 माही 4 माही सब पढ़ा दिया था। यह वार्षिक पूछा गया था, कोई बड़का बात नहीं पूछा था। 4% का मान 1/25 होता है। इसको जोड़ लीजिए 26/25। समझिए कि मूलधन अगर 25 रहेगा तो 26 मिश्र धन आएगा 1 साल का। बात हो रही है 2 साल का, तो मूलधन मिश्र धन का रेशियो, मूलधन 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 2 साल है इसीलिए स्क्वायर किया। 3 साल रहता तो पावर 3 दे देते। और 26 का क्यों, सॉरी 2 साल का है तो 26 का स्क्वायर करेंगे। ये 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर हो गया 676। ब्याज के रूप में कहेंगे तो 51। यहां पर मूलधन दिया हुआ है 11,000, तो मूलधन से तुलना करेंगे। 11,000 रुपया को तुलना करेंगे 625 से। 625 यूनिट से भाग दे दिए, 1 यूनिट का मान निकल गया बाबू। अब 51 यूनिट का मान निकालना है, चूंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। 25 से काटिएगा, 25 बार में खत्म। 25 से 25 चौका 100, 0 आया। फिर 25 चौका 100, फिर आ गया 0। अब बात खत्म हो गया यहां से। अब देखिए
5 से काट देते हैं, 5 बार में 5 से काट दें, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ऊपर गुना कर देते हैं 88 गुना 51, तो 88 एक कम 88 के 8 हासिल 8, 88 पचे 440 8 हो जाता है 448, 448। अब बट्टा में कितना है बाबू 5, 5 से भाग देना है आसान, इसको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8। अब इसको डबल किए तो नीचे 10 आया, तो एक अंक बाद दशमलव, यानी 897.60 हो जाएगा, 897.60। आपका आंसर ऑप्शन 3 है। कोई दिक्कत नहीं था, सवाल पूछा गया था, अगर आपने इसको पढ़ा था तो कोनो भारी बात नहीं पूछा गया था। कहा x + 1/x = 5 है, तो इसका मान क्या होगा। अब इसका मान निकालने के लिए जब भी आपने अलजेब्रा पढ़ा था, याद करिए बाबू, जो बच्चे पेड कोर्स में पढ़े थे या किसी भी कोर्स में पढ़े, तो शुरुए में बताते कि नहीं बताते हैं, बताइए तो। कि 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, यहाँ +2 है तो -2 कर दीजिए, सॉरी यहाँ प्लस है तो -2 करिए, 25 में से 2 गया तो आंसर हुआ कितना 23। आपका सवाल का जवाब हो चुका है ऑप्शन 1। अगला सवाल पर बढ़िएगा, तो अगला सवाल क्या पूछा था। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, खो दिया, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं, तब बताइए कि उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। ईमानदारी से बताना मेरे दोस्त, जब आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, जब भी आपको परसेंटेज पढ़ाया, ऐसे सवाल को मैंने बड़े बड़े सवाल आपको सिखाए थे, ये तो कुछ है ही नहीं है। कोई धनराशि मान लेते हैं उसके पास x रहा होगा, उसका 20% गवा दिया तो 80% बचा, यानी 4/5 बचा, और जितनी राशि बचा है उसका 25% खर्च करेगा, 25% खर्च करेगा, 75% बचा, यानी 3/4 बचा, और जो बचा हुआ है वो दिया है कि 480 रुपया बच गया है। वाह रे वाह, 4 से 4 खत्म हो गया, 3 से 16 3 48, यानी यहाँ x का मान हो गया 16 × 5 = 80, बोले तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 800 रुपया। वो आपका ऑप्शन 1 आंसर था इसका। क्या नहीं पढ़ा आपने ऐसे, बताइए, ईमानदारी से बताइए। देखिए अगला सवाल कहता है, दो संख्या का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो कहता है दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऐसे सवाल को बनाने के लिए मैंने बहुत सिंपल तरीका बता रखा है आपको। कहता है एक संख्या का 5 गुना, एक कर 5 गुना उधर भेज दीजिए और उसका 4 गुना इधर भेज दीजिए, कहता है बराबर, तब ऐसा करिए, बस हो गया। कैसे सेट हुआ देखिए, कहता है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। अब बताइए x/y लिखिएगा बाबू, तो ये 4/5 आएगा कि नहीं, x का मान 4 y का मान 5 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब टोटल दोनों का योग 36 है, टोटल यहां हुआ 9 यूनिट का मान दिया है 36, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 बड़ी संख्या 4 गुना करिए, एक यूनिट का मान 4, 5 यूनिट का मान 5 चौके 20, बड़ी संख्या 20 है, यही तो दिया गया था। आपका उत्तर है ऑप्शन 1। बताइए अगला सवाल पर जाइएगा, तो सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो ये तो आपको चेक ही करना होता है 11 से विभाजित होने वाला कौन है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ईमानदारी बताइए, मैंने बोला था कि एक सवाल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से ही आएगा। जो बच्चे पेड कोर्स में पढ़े हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे ऐप पर देख रहे हैं, आप सोचिए कि क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताया था। देखो मेरा न पढ़ाया हुआ सिर्फ एगो क्वेश्चन आया है, 20 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया था आपको। सुनिए आगे हम बताएंगे। ये देखिए 9 4 13, 13 8 21, 21 और 4 होता है 25। अभी दे जोड़िए 2 और 6 8, 6 14। अब बताइए 25 में से 14 गया तो 11 आया। अगर अंतर 11 आ जाए, 0 आ जाए, या 11 का गुणज का कोई भी संख्या, यानी 11 के जगह 22 33 44 कुछ भी आता, यह संख्या जरूर कटता, इसलिए उत्तर आपका ऑप्शन डी है। हमने इसी को चेक कर दिया। बाकी अगर कोई विद्यार्थी नहीं जानता, ऊपर से चेक करता, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करता 9 4 13, 13 1 14, 14 4 हुआ 18, फिर जोड़ता 2 8 16, 16 6 होता है कितना 22। इन दोनों में अंतर कभी 0 का नहीं होगा, ना तो 11 का या 11 के गुणज का आएगा। ये नहीं हुआ आंसर जी, ऐसे ही तो चेक करना था, ये कौन बड़का बात था जी, नहीं। अगला सवाल पर आइए, देखिए अगला सवाल कहता है कि दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबी एक व्यक्ति की छाया 4 फीट हो जाती है।
व्यक्ति जितना लंबा है 6 फीट है तो छाया 4 फीट बनेगा। कहता है जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट छाया बनाती है तो खंभे की ऊंचाई कितनी है। जब आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, हाइट एंड डिस्टेंस में हमने आपको रेशियो समझाया था कि लंब का, आधार का, कर्ण का रेशियो कैसे समझाए थे, इसी पर तो सवाल है। अरे 6 फीट का व्यक्ति 4 फीट हो जाता है तो रेशियो कितना हुआ, 3:2 का। यानी अगर कोई व्यक्ति खड़ा है 6 फीट तो उसकी परछाई हो जाती है 4 फीट, यानी रेशियो 3:2 का है। तो अगर कोई खंभा 36 फीट खड़ा है, यानी 36 जो हो गया, नहीं 36 फीट छाया बनाता है, तो 36 फीट छाया बनाता है। छाया तो ऐसे है ना जी, 36 फीट छाया बनाया, इसका कै गुना हुआ, इसका 18 गुना, तो इसका भी 18 गुना कर लीजिए रेशियो में। 18 तिहाई हो गया 54, यानी 54 फीट का खंभा होगा तब परछाई 36 फीट की बनेगी। 54 फीट का खंभा है, ऑप्शन बी आपका आंसर है, यानी दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल पर आइए। कहता है 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है। यही सवाल खाली नहीं पढ़ाए थे, लेकिन ये सवाल अगर नंबर सिस्टम में कोई बच्चा पढ़ा था, हाँ सेम ये टाइप नहीं था, टाइप थोड़ा चेंज था, लेकिन सवाल बनाने आ जाएगा आपको। देखिए कहता है इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2, 3, 4 के अनुपात में है। इस संख्या और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग है 1332। 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर। जो बच्चे नंबर सिस्टम पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि मान लीजिए कि अगर 3 अंक के कोई संख्या XYZ है, इसको संख्या में कैसे लिखा जाएगा। आप इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में 1 से गुना, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना, सैकड़ा में 100 से गुना, ये 100Z। ये इस प्रकार से संख्या लिखा जा सकता है। कैसे भाई, अगर मान लो मैंने 432 लिखा, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना, सैकड़ा में 100 से गुना। अब बताइए 430 और 2 जोड़ के देखिए 432 होता है कि नहीं होता है। यानी इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में। अब आप बताइए मुझे, यहां पर दिया गया है इकाई, दहाई और सैकड़ा 2, 3, 4 में है। इकाई, दहाई और सैकड़ा ऐसे दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा का रेशियो 2:3:4 में। रेशियो में है तो x सटा देने से कोई कष्ट नहीं है। कहिएगा क्यों x सटाए, इसलिए x सटाए कि अगर ये दुगना होगा तो ये भी दुगना, ये भी दुगना, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये 1.5 गुना तो ये भी 1.5 गुना, ये 1.5 गुना, x गुना तो x गुना, x गुना, और इसीलिए हम x लगाए कि मुझे नहीं पता है कि वो कितना गुना है। आइए अब एक बात बताइए, अगर इस संख्या को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे। इकाई वाला में सिर्फ 1 से गुना, दहाई वाला में 10 से गुना तो 30x हो जाएगा, सैकड़ा वाला में 100 से गुना, सैकड़ा वाला में 100 से गुना, सबको जोड़ दीजिए 432x हो गया संख्या। कहता है अगर अंक पलट दीजिएगा तब बताइए पलटने पर क्या होगा बाबू। अंक पलट दीजिएगा तब पलटने पर इकाई के जगह आ जाएगा, दहाई रहेगा, सैकड़ा हो जाएगा। इकाई वाला में 1 से गुना, दहाई वाला में 10 से गुना, सैकड़ा वाला में 100 से गुना। उलट देंगे तो सैकड़ा पर आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 दहाई और सैकड़ा 200 गुना हो जाएगा, यानी 200x हो जाएगा, 230 और 4 यानी 234 हो जाएगा, 234x। सबको जोड़ दिया 4 2 6 3 2 3 4 2 6, इतना x हो गया, 666x हो गया इनका योग। कहता है उस संख्या और अंक को पलट कर बनाई जाने वाली संख्या का योग है 1332। यानी 666x का वैल्यू दे दिया है 1332। 666 से 2 बार में बात खत्म। x का मान आ गया जी 2, x का मान 2 आ गया है, यानी वो संख्या निकल गया कितना जानते हैं। ये नंबर है 4, ये नंबर है 6 और ये नंबर कितना है, x की वैल्यू 2 है, 4 दूना 8, संख्या है 468, संख्या है 468। अंक पलट देंगे तो 8 6 4 हो जाएगा। इसका अंतर पूछा है, इसका क्या पूछा है, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर। 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 396 आपका उत्तर हो जाएगा। और यह सवाल का जवाब हो गया दूसरा ऑप्शन। यही बात था, तो बस थोड़ा सा दम था इस सवाल में। अब सुनिए, कहता है दो संख्या का HCF एलसीएम 7 और
245 से उनका गुणनफल क्या होगा। जो बच्चा एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है बाबू, कहीं भी पढ़े होंगे आप, इतना जरूर पढ़े होंगे, हर टीचर पढ़ाते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये कोनो बड़ा बात नहीं है। तो लौसा मौसा दिया है 7 गुना 245। अब यही दोनों संख्या का तो गुणनफल ही पूछा गया है, तो हो गया, इसको गुना कर दीजिए, आ गया 1715। यही तो आपका आंसर है जी। अगला सवाल पर बढ़ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 के दर से और 1 रुपए में 2 के दर से सामान खरीदे, समान संख्या में संतरे खरीदा। अब 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा। प्रति दर्जन का मतलब है 12 गो बेचेगा, और 20% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहेगा, यह पूछा गया है। कौनो बड़ा बात ना है। कैसे, देखिए, 1 रुपया में 3 के दर से खरीदा। आप बताओ 1 रुपया में कितना खरीदा, 3 गो संतरा खरीदा। अब 1 रुपया में अगर 3 संतरा खरीदे हैं और 1 दर्जन का हिसाब किताब चाह रहे हैं, और दोनों बराबर संख्या में, तो 6 गो खरीदेंगे। इसमें 1 रुपया में 3 गो है, तो 6 गो खरीदने के लिए 2 रुपया लग जाएगा, 6 संतरा। अगला देखिए, अगला कहता है 1 रुपए में 2 की दर से, अब एक बार और खरीदा है 1 रुपया में 2 संतरा, तो 6 संतरा यानी इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना यानी 3 रुपया में 6 संतरा हो जाएगा। बाबू 6 संतरा इधर खरीदा, 6 संतरा इधर खरीदा, 6 6 12 संतरा हो गया। ये 12 संतरा खरीदने में खर्चा कितना हुआ जानते हैं, 2 और 3 5 रुपया। ये 5 रुपया खर्चा हुआ। 20% लाभ कमाना है। 6 6 12 संतरा खरीदने में 5 रुपया खर्चा हुआ। 20% लाभ कमाना है, यानी 120% पर बेच देना है। यानी 5 का हो गया 6/5, 5 से 5 खत्म। 6 रुपया में 12 संतरा बेचना है, 6 रुपया में 12 संतरा बेचना है। 20% लाभ कमाने के लिए 5 रुपया लगैले हैं, 120% पर बेचेंगे, 5 का 120% आ जाएगा 6 रुपया, यानी 5 रुपया में खरीदे, 6 रुपया में 12 संतरा बेच लेंगे, बात खत्म, लाभ हो गया। अगला सवाल पर आइएगा, तो अगला सवाल क्या कहता है, 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर आयाम वाले, ये इसकी लंबाई चौड़ाई दे दिया, आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुने 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय यानी मिनटों में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी, यानी ऊंचाई है 2 मीटर ऊंचाई है। तो कोई टंकी जिसमें आप भर रहे हैं उसकी जो क्षमता है 200 गुना 150, इसकी लंबाई चौड़ाई दे दिया, 200 गुना कितना 150, और इसकी ऊंचाई, पानी जो खड़ा होगा वो 2 मीटर खड़ा होगा, तो यह आयतन हो गया पानी का। ये आयतन, ये पानी का आयतन। अब लगाइए एरिया, AVT, पानी का आयतन। बाबू देखो, एक तो पाइप जो भी होगा उस पाइप के मुहाने की एरिया पता होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई इतना दिया है, और टाइम निकालना है। भी मतलब होता है वेग, किस वेग से। तो एक बात बताइए, ये 200 है, ठीक है, ये 150 है, ये भी ठीक है, ये गुना 2 है, ये पानी का आयतन। एरिया जो है जिस पाइप से आप भरेंगे वो 1.5 गुना 1.25 का है, तो ये 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हैं, और 1 2 5 125 यहाँ बट्टा में 100 हो जाएगा। जब हम 2 अंक के बाद दशमलव है उसको हटा दिए, और वेग, पानी का वेग कितना है 20, तो 20 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करिए तब ना मीटर प्रति सेकंड में होगा। अब बताइए मीटर प्रति सेकंड में हो गया, मीटर क्यों। अब एगो और टाइम से गुना कर लीजिए, AVT, याद रखिए, बात खत्म हो गया। यहां पर अब काटा पीटी करेंगे, देखिए 15 दहाई 150, अब देखिए 20 दहाई 200, खत्म हो गया। अब देखिए आप काटिएगा 25 25 पचे 25 चौके, अब 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, 2 दूना 4 दूना 8, 8 ये सब भी गुना हो जाएगा, 18 चौके 72 गुना 10, ये सब हो गया, बराबर कितना हो गया, T हो गया। अब इतना क्या हो गया, सेकंड हो गया, क्योंकि आपने यहां ना 5/18 से गुना किया तो मीटर प्रति सेकंड हो गया था, तो इस सेकंड वाला को मिनट में लाना है तो 60 से, चलिए 0 से 0 खत्म, 6 से काट दिया 12 बार में, पीरियड 96 मिनट टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा 96 मिनट। आपका आंसर ऑप्शन 2 था, कोई कष्ट नहीं था, यही तो पूछा गया था।
आइए ना अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि ए अकेले काम को 6 दिन में और बी अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपया में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया। सी को कितना भुगतान करना पड़ा होगा। अब 3200 रुपया में काम करने का ठेका लिया ए और बी, लेकिन करवाया सी से भी, और 3 दिन में सब मिलकर काम खत्म कर दिया। ए अकेला करता तब 6 दिन लगता, बी अकेला करता तब तो 8 दिन लगता, लेकिन तीनों मिल गया है ए बी और सी, तो इसी काम को करने में 3 दिन का समय लगा। आप बताइए, अगर काम देखना चाहते हैं तो यूनिट में हो गया 24 यूनिट काम, इसका एलसीएम लिया गया। इसके एलसीएम से पता चलता है काम कितना यूनिट था। उसमें 6 चक्के 24 यानी 4 यूनिट ए करा, 8 3 24, 3 यूनिट यह करा, और 3 दिन में 24 काम, 3 दिन में 24 काम यानी 8 यूनिट तीनों मिलके। आप बताइए, तीनों मिलकर 8 यूनिट काम करेगा, उसमें बी करा 3 यूनिट, ए करा 4 यूनिट, 4 3 7 यूनिट, यानी सी करा 1 यूनिट। बाबू ए बी सी की बात करिएगा, ए बी सी की बात करिएगा, ए 4 यूनिट, बी 3 यूनिट और सी करेगा 1 यूनिट, तब ना 4 3 7 1 8 के बराबर हो जाएगा जी। तब 3200 रुपया में जो व्यक्ति जितना काम करा उस हिसाब से मजदूरी लेगा। 3200 को 4 3 7 1 8 यूनिट में बांटिए, और सी का निकालना है तो 1 यूनिट का मान निकालिए। 8 चौके 32 बोले तो 400 रुपया सी की मजदूरी इसमें हो गई। यही आपका आंसर ऑप्शन 1 था, कोई कष्ट वाली बात नहीं थी। अगले सवाल पर बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है एक दुकानदार 5% 4% के क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो बताइए एकल छूट किसके बराबर होगा। कब नहीं पढ़ाए हैं बाबू, कितना बार इस बात बता चुके हैं। 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट होता है x + y - xy बटा 100%। अब देखिए तो दोनों जोड़िए, 5 और 4 हो गया 9 माइनस, दोनों गुना करिए, 5 चौके 20, 100 हटाइए, 5 चौके 20 यहाँ हो गया। अब इसको सबको घटा लीजिए, घटा लीजिएगा 8.8% हो जाएगा। आपका आंसर हुआ ऑप्शन 3। है कौनो कष्ट जी? ना जी, कोई कष्ट नहीं है। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 5 7 और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब ये सिंपल कोई भी त्रिभुज रहेगा, मान लो विषमबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, तो 5 + 7 12 10 22, 22 को 2 से भाग दे दिए, सब जोड़े तब पेरीमीटर हुआ, परिमाप हुआ, 2 से भाग दे दिए तो अर्ध परिमाप इसका हो गया 11। अब इसका हीरो वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा, s × s - a s - b s - c। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाता है। आप बताइए, पहला बात कि 11, उसके बाद आगे है 11 में से 5 घटाइए तो 6, 11 में से 5 घटाइए 6, 11 में से 7 घटाइए 4, और 11 में से 10 घटाइए तो 1। अब 6 चौके 24 है, ये 11 हो गया। आप एक काम कर सकते हैं, 11 छक्के 66, 4 का वर्गमूल 2, 66 रह जाएगा अंदर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल पर देख लेते हैं क्या है। सवाल कहता है 50 विद्यार्थी की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, इनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा के विद्यार्थी का नई औसत लंबाई। झूठ मत बोलिएगा, अगर आप हमसे पढ़े हैं बताइए कि सब चीज आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। आप बताइए, अगर सभी विद्यार्थी का जो 50 विद्यार्थी है उसका औसत लंबाई जो है 150 सेंटीमीटर है ना। आप जानते हैं अगर औसत लंबाई सभी का 150 सेंटीमीटर है तो 150 सेंटीमीटर लड़का सब भागता इसमें से तो दिक्कत नहीं होता, यानी औसत लंबाई में गड़बड़ी नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो भागने वाला था वो 146 वाला था, आने वाला 156 है, यानी 10-10 सेंटीमीटर अधिक आ रहा है। संख्या तो उतने हैं, हर विद्यार्थी जो आया, जैसे 5 गो गया 5 गो आया, तो जो 5 आया ना, जाने वाला से 10 सेंटीमीटर ज्यादा लेकर आया अपनी अपनी लंबाई, तो 10 ज्यादा लेकर आया 5 गो लड़का, तो 50 सेंटीमीटर अधिक लेकर आया, योग में वृद्धि 50 सेंटीमीटर का हो गया। एक लड़का 10 सेंटीमीटर ज्यादा होके आएगा तो 5 लड़का मिलके 50 सेंटीमीटर ज्यादा लेके आ गया। अभी 50 सेंटीमीटर
अधिक लंबाई लेके आया और इतना को बांटेंगे फिर 50 विद्यार्थी में, तो 1-1 सेंटीमीटर के एवरेज में वृद्धि हुआ, यानी पहले वाला से 1 सेंटीमीटर अब अधिक हो जाएगा, यानी 151 सेंटीमीटर अब लंबाई हो जाएगा नया वाला ग्रुप का। आपका आंसर ऑप्शन 2 है भाई। आगे बढ़िए, अगला सवाल पर आइए। कहता है सवाल क्या, ये बताइए, उठाकर देखिए ना, लाइन एंगल हम पढ़ाए ना, लाइन एंगल पढ़ाए, ऐसे बताए हैं कि भाई एक ही तरफ के दोनों एकांतर कोण, अंतःकोण, एक ही तरफ के दोनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये 105 है, 105 है तो 75 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है ये 60 है, सम्मुख कोण भी 60 होता है, सम्मुख कोण 60 होता है, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180, तब 60 प्लस y 180 हुआ, y का मान कितना हुआ जी 120 हुआ। अब यहां पर बताइए इसका मान, तो x का मान आ गया है 75 डिग्री प्लस 2y, तो 2 गुना 120, 120 का मतलब देखिए ये 75 और यहां पर 120 गुना हो गया 240। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया जी 315, यही तो आ गया 315 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है? नहीं जी, ऑप्शन 1 आंसर है इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाल कहता है, बोलिए तो ना पढ़ाए हैं, एवरेज का सवाल उठाइए। शुरू में जखनी बेसिक पढ़ाते उस टाइम बताए, पहला क्लास में मिल जाएगा कि 3 के प्रथम 25 गुणज का औसत, तो 3 का पहला गुणज 3 होगा और 25वां गुणज 25 तिहाई 75 होगा। जैसे 3 का पहला गुणज 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ऐसे गुणज मिलेंगे, तो 25वां गुणज तो 75 होगा। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, 75 3 होता है 78, 78 को 2 से भाग दिए तो हो गया 39। इसका आंसर ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 होगा, इसमें कट गया है, तो यहां पर उत्तर जो हो जाएगा इसका 4 और वो हो जाएगा क्या 39। आया बात समझ में? अगला सवाल बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को, बढ़िया तो ग्रीन दिख रहा है। कहता है क्या कि दिए गए इसमें ये जो समीकरण है सही होगा किसके बदलने से, किसके बदलने से, तो दिख ही रहा है कि एकरे बदलने से होगा। वैसे आप सोल्व करके देखेंगे, अगर बदलेंगे नहीं तो मान छोटा रह जाता है, तो इसको भाग दीजिए और उसके बाद क्या करना है कि जैसे इसको बदल देंगे ना, इस दोनों को बदल देंगे तो काम बन जाता है। काम बनने के लिए आप ये समझिए कि जिनको जिनको कह रहा है बदलने, इसी को बदल के आपको चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि अपना मन से किसी को बदल दीजिए। बदलने का मतलब 4 के जगह 5, 5 के जगह 4, 7 के जगह 21 या 21 के जगह 7, 4 के जगह 2 या 4 के जगह 2 तो 2 के जगह 4, और उसी तरह 84 के जगह 42 तो 42 के जगह 84 रखने से ये सही हो जाता है। चलिए हम सोल्व करके दिखाते हैं। अब प्लस और माइनस है ना, तो बाउंड्री समझिए, प्लस माइनस की इधर काम कर लीजिए। हमको बदलना है 84 और 42 को बस, तो ये 21 चौके 84 हो गया पहले। आइए इसको नहीं बदलिएगा प्लस, अभी 84 के जगह अगर 42 रख दीजिएगा, यहाँ क्या रख दीजिएगा 42, तो 7 से 7 6 के 42 गुना होगा तो 6 दूना 12 हुआ। अभी माइनस, अभी 15 पचे 75 हुआ। अब देखिए अब प्लस 42 के जगह क्या रखिएगा, 42 के जगह 84 रखिएगा, 84 रखिएगा, तो यहाँ हो गया 84। अब देखते हैं जोड़ के कि 105 होता है कि नहीं। अब देखिए अगर आप कहें तो ऐसे हो जाएगा, 84 में से 75 घटा लीजिए तो 5 और 4 9 माइनस में, अब बच गया सिर्फ कितना 3। अब 84 रुकिए, 84 या 75 में 5 4 9 माइनस 9, 12 में से 9 घट गया, प्लस का 3, प्लस का 3, तो 84, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां देखिए 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 84 प्लस में 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 नहीं ये तो गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड एक सेकेंड। आइए ये देखिए 84 है अब 75 है, तब प्लस के 9 बचेगा, ये बात खत्म। अब 12 9 21 हो जाता है, और 84 में जैसे ही 21 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा ना, बात खत्म। आगे देखिए अगला कहता है कि इतना का मान क्या होगा। ये देखिए समानुपात है, इधर भी अनुपात इधर भी अनुपात। इसमें क्या होता है, बाहर बाहर का गुना अंदर अंदर का गुना, तो बाहर बाहर का गुना यानी 9.6 गुना x होगा,
और अंदर अंदर का गुना 16.8 और गुना 18। एक अंक के बाद यहां भी दशमलव है, उड़ा दीजिए, एक अंक बाद यहां भी दशमलव है। अब काट दीजिए 12 से, 12 से काटिएगा ना तब बड़ी 8 96, 12 से काटिएगा तो ये भी कट जाएगा। 12 एकम 12, 4, 12 चौके 48। अब 8 का आधा 4 होता है, 14 का आधा 7 होता है, 18 सत्ते 26 से x का मान हो गया 126। अब बट्टा आ गया 4, इसको भाग दीजिएगा तो 31 चौके 124 फिर लग जाएगा 31.5 आ ही तो गया 31.5। ऑप्शन 4 आंसर है। अगला सवाल हो गया, बात खत्म। यही तो था। अगर मुझे आपको समझाते हुए इतना टाइम लग रहा है, आप बनाते तो शायद कम लगता। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। देखो, गणित आसान कब लगेगा? आसान तब लगेगा जब आपको बनाने आ जाएगा, आप सीख जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। बिना प्रैक्टिस के कभी स्पीड बढ़ ही नहीं सकता है, तो प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो नेक्स्ट शिफ्ट में जो आया था उसकी भी एनालिसिस हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अगला शिफ्ट का हम करवा दे कि नहीं। 15 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ है, 15 शिफ्ट का सॉल्यूशन चाहिए आपको तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।